हाय दोस्तों, आप सबका ओनली सुपर क्विज यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज 11 जुलाई से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन हम इस वीडियो में लेके आए हैं। वीडियो के क्वेश्चनों की तरफ चलने से पहले आपको एक मोटिवेशनल कोट सुनाते हैं। अपने अगले कदम को हमेशा सीक्रेट रखो, क्योंकि यहाँ अच्छे चाहने वाले हो या ना हो, बुरे चाहने वाले बहुत लोग हैं। देखो क्या होता है कि काफ़ी स्टूडेंट स्टडी स्टार्ट करते हैं, पढ़ने लगते हैं। कुछ दोस्त आते हैं, अरे वो मैथ पढ़ रहा है, अरे पेपर में मैथ तो 2 नंबर का आएगा, छोड़, उसका मन नहीं रहेगा। फिर वो रीजनिंग पढ़ने लगेगा, यार रीजनिंग तो तुझे आती होगी। ऐसे करके उसका सारा टाइम ख़राब कर देते हैं। दोस्तों आपको बता देते हैं, एग्ज़ाम में सभी सब्जेक्ट को कवर करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे मैथ अगर 5 नंबर का आ रहा है तो उस 5 नंबर में आपका सिलेक्शन निश्चित है। रीजनिंग 5 नंबर की आ रही तो आपका सिलेक्शन निश्चित है। जीके 50 नंबर की आ रही तो ज़्यादा से ज़्यादा उसे करने की कोशिश करें। ऐसे ना कि सर मेरे से मैथ नहीं बन रहा, मैं नहीं पढ़ूंगा। वहाँ आप समझ लो काफ़ी स्टूडेंटों से नीचे आ जाओगे। 1 नंबर समझ लो लाखों स्टूडेंटों के पीछे गए आप। यहाँ एग्ज़ाम में एक एक नंबर और पॉइंटों की ही कीमत होती है। इसलिए आप धैर्य से सभी सब्जेक्ट धीरे धीरे कवर करें एग्ज़ाम आने से पहले। आप चलते पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन ये रहा। देखो पहला क्वेश्चन ये रहा, 11 जुलाई को कौन सा दिवस बनाया जाता है? आंसर करिए आप सभी। आज है 11 जुलाई। 11 जुलाई को कौन सा दिवस बनाया जाता है? ये बनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो पहला क्वेश्चन ये रहा, भारत का कौन सा राज्य जल्द ही जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने वाला है? आप सभी आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है बच्चों वो है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ ने ये जल्द ही जनसंख्या नियंत्रण को लागू करने के लिए एक कानून लेके आएंगे। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या को लेकर माहौल गरमाया हुआ। यहाँ जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर योगी सरकार ने फॉर्मूला तैयार किया है। यह कानून बनने के बाद इसके तहत जिसके पास 2 से अधिक बच्चे होंगे वो न तो सरकारी नौकरी के योग्य होगा और न ही कभी चुनाव लड़ पाएगा। विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश जो जनसंख्या अधिनियम 2021 ने अपने मसौदे का अनावरण करने की उम्मीद 11 जुलाई रविवार को रखी है। आप इसे नोट कर लेना जो ये योगी आदित्यनाथ ने किया। अब देखते तो यूपी से संबंधित कुछ फैक्ट और जानते हैं। यूपी की जो राजधानी है वो है लखनऊ। यूपी के अंदर है अकबर का किला इलाहाबाद में, यह अकबर ने बनवाया था। फिर एतमादुल्ला का जो मकबरा है ये भी आगरा के अंदर है, ये नूरजहाँ ने निर्माण करवाया था। ताजमहल आगरा में है, इसका जो निर्माण है वो शाहजहाँ ने करवाया था। फिर चीनी का जो राज है वो भी आगरा के अंदर है, ये भी शाहजहाँ ने बनवाया। शीश महल आगरा के अंदर है, ये शाहजहाँ ने बनाया। खास महल ये आगरा में, ये भी शाहजहाँ ने बनवाया। दीवान खास आगरा में, ये भी शाहजहाँ ने बनवाया। फिर बड़ा जो ईमान बाड़ा है ये लखनऊ में है, इसका जो निर्माण है वो नवाब आसफ उद्दीन ने करवाया था। छोटा ईमान बाड़ा ये भी लखनऊ में है, इसका जो निर्माण है वो है मोहम्मद अली शाह ने करवाया था। और इसके बाद में भी और भी देखते हैं। देखो आनंद भवन ये इलाहाबाद में है, ये यूपी के अंदर ही है, ये मोतीलाल नेहरू ने बनवाया था। फिर गोविंद देव का मंदिर ये वृंदावन यूपी के अंदर है। राधा वल्लभ मंदिर ये भी यूपी के अंदर है वृंदावन में। आप नोट करते रहना इन सभी को। देखो आराम बाग
आराम बाग ये भी यूपी के अंदर है, आप नोट करते रहना। और इसका जो निर्माण है वो बाबर ने करवाया था। और देखते हैं फतेहपुर सीकरी, ये आगरा के अंदर है, इसका जो निर्माण है अकबर ने करवाया था 1565 से 73 के बीच में। फिर आगरा कोट, ये आगरा में है, इसका जो निर्माण है वो भी अकबर ने करवाया था। फिर सती बुर्ज है, ये मथुरा के अंदर है, इसका जो निर्माण है वो राजा भगवान दास ने करवाया था। और फिर ये लास्ट है जहांगीर महल, ये आगरा फोर्ट में है, इसका जो निर्माण अकबर ने करवाया था। अकबर का मकबरा है सिकंदराबाद, ये यूपी के अंदर ही है, इसका जो निर्माण है वो जहांगीर ने करवाया था। देखो नोट करो, ताजमहल एकमात्र यूपी का एक विश्व विरासत स्थल है जो यूनेस्को की सूची में शामिल है। अब देखो उत्तर प्रदेश से संबंधित हम नृत्य देखते हैं। रासलीला ये यूपी की है, नौटंकी, झूला, कजरी, जादा, चाचरी, जेता, ये सभी उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं। और चौक पूर्णा उत्तर प्रदेश की प्रमुख लोक कला है, चौक पूर्णा है वो उत्तर प्रदेश की प्रमुख लोक कला है। देखो क्वेश्चन ये रहा, डीपीटी निम एमजी में दुनिया का पहला कौन सा कैंसर का वेरिएंट तैयार किया गया, आप सभी आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, ओरल। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, वीजा नियमों का उल्लंघन करने के चलते भारत ने न्यूजीलैंड के किस यूट्यूबर को देश में एंट्री करने पर बैन लगा दिया, आप सभी आंसर करें। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, कॉल रॉक। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्यों किया गया, वीजा नियमों का उल्लंघन करने के चलते भारत के ने न्यूजीलैंड के यूट्यूबर कॉल रॉक पर देश में एंट्री करने पर बैन लगा दिया। कॉल रॉक देश को जो सीसीए के विरुद्ध हुए प्रदर्शन में भाग लेने और अपने यूट्यूबर वीडियो के जरिए लोगों की धार्मिक भावना को हताश करने जैसे वीजा का उल्लंघन के चलते उसे ब्लैकलिस्ट किया गया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, खादी और ग्राम उद्योग आयोग ने हाल ही में कितने देशों में ट्रेडमार्क पंजीकरण हासिल किया है, आप सभी आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ऑप्शन डी 3। अब चलते देखो खादी और ग्राम उद्योग आयोग ने हाल ही में 3 देश कौन कौन से हैं, भूटान, यूएई और मैक्सिको में ट्रेडमार्क पंजीकरण हासिल किया है, जो वैश्विक स्तर पर खादी ब्रांड की पहचान की रक्षा करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इन देशों के अलावा खादी और ग्राम उद्योग आयोग के जो ट्रेडमार्क आवेदन दुनिया भर के 40 देशों में लंबित के, जिसमें से ये हैं यूएसए, कतर, श्रीलंका, जापान, इटली, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, ब्राज़ील और अन्य देश भी शामिल हैं। देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में 21वां राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस 2021 में कहाँ बनाया गया, आप सभी आंसर करें। आंसर करें आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, मणिपुर। मणिपुर की जो राजधानी है वो है इम्फाल और मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं वो एन वीरेन सिंह। देखो अब मणिपुर से संबंधित जानकारी प्राप्त करते हैं हम। देखो जो मणिपुर शास्त्रीय नृत्य है, इसके जो कुछ कलाकार हैं उनके बारे में जानते हैं। गुरु अस्मी सिंह ये मणिपुरी कलाकार हैं। आताप सिंह, नलकुमार सिंह, जावरी बहने, जो जावरी बहने हैं, दर्शन नवा सुरवा तथा
रंजा जावरी, ये जो है जावरी बहनें हैं, ये मणिपुरी के लिए प्रसिद्ध है। सविता मेहता, कलावती देवी, चारू माथुर, सोनारिका सिंह, गोपाल सिंह, ये सभी मणिपुरी नृत्य या कलाकार हैं। देखो और देखते हैं हम मणिपुर से संबंधित। देखो मणिपुर के अंदर कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं, नोट करना। मणिपुरी ये शास्त्रीय नृत्य है। फिर राखल, नोट करते रहना, ये मणिपुर में किया जाता है राखल नृत्य। नटरास, महारास, राखत, ये सभी मणिपुर के लोक नृत्य हैं। देखो क्वेश्चन ये रहा, किस राज्य में बनेगा भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र। आप सभी आंसर करें, किस राज्य में बनेगा भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, गुजरात में। गुजरात की जो राजधानी है वो गांधीनगर। गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं वो आप सभी कमेंट करके बताइए, विजय रूपानी। अब बात करते हैं गुजरात से संबंधित जो जानकारी है, कौन से गुजरात के अंदर जो डांडिया नृत्य किया जाता है। देखो गुजरात के नृत्य आप नोट करते रहना, गरबा, डांडिया, टिपाणी, जुरियान, बुआई, रासलीला। ये प्रमुख रूप से वैसे तो रासलीला है वो यूपी की है। लासे, पनिहारी, ये सभी गुजरात में किए जाते हैं। देखो ये टिपाणी है, टिपाणी लोक नृत्य महिलाओं के द्वारा चार वाट सौराष्ट्र को कहते हैं, ये गुजरात में किया जाता है। देखो क्वेश्चन ये रहा, भारत का कौन सा राज्य पहला खुद का ओटी प्लेटफॉर्म बनाएगा। आंसर करिए आप सभी, भारत का कौन सा राज्य पहला खुद का ओटी प्लेटफॉर्म बनाएगा। आंसर करिए आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, केरल। केरल की जो राजधानी है वो है त्रिवेंद्रम। केरल के जो नए राज्यपाल बने हैं वो बने थावरचंद सिंह गहलोत। केरल सरकार ने अपना खुद का ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म बनाने का प्रस्ताव रखा। राज्य सरकार ने इसे 1 नवंबर तक लॉन्च करने की योजना बनाई है। आप बताओ जो OTT है इसकी फुल फॉर्म क्या है, ओवर द टॉप। देखो ये ओवर द टॉप। देखो क्वेश्चन ये रहा, INS ताबर ने किस नौसेना के साथ सैन्य अभ्यास किया। आंसर करिए आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, इतालवी नौसेना के साथ। देखो क्वेश्चन ये रहा, किस मंत्रालय ने स्पर्श प्रणाली लागू की है। आंसर करिए आप सभी, किस मंत्रालय ने स्पर्श प्रणाली लागू की है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, रक्षा मंत्रालय। अब बात करते हैं स्पर्श है क्या। देखो क्वेश्चन ये रहा, अमेजन ने भारत राज्य में अपना पहला जो डिजिटल केंद्र लॉन्च किया। आंसर करें, अमेजन कंपनी ने भारत के किस राज्य में अपना पहला जो डिजिटल केंद्र लॉन्च किया। आंसर करें आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, गुजरात। देखो आप फास्ट क्वेश्चन चलेंगे। हाल ही में कैबिनेट विक्रम बत्रा की याद में बलिदान दिवस कब बनाया गया। आंसर करें आप सभी, फटाफट आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 8 जुलाई। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में किस परिषद के 12 सदस्यों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। आंसर करें आप सभी।
इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, केंद्रीय मंत्री परिषद। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में विश्व चॉकलेट दिवस कब बनाया गया? आंसर करें आप सभी। हाल ही में विश्व चॉकलेट दिवस कब बनाया गया? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 7 जुलाई। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में वेज में सीईओ के रूप में किसे शामिल किया गया? आंसर करें आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, नेहा पारिक। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में आईबीएम के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। आंसर करें आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, जिम व्हाइटहर्स। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में सार्वजनिक उद्यम विभाग को मिलाकर वित्त मंत्रालय का विस्तार किया गया। इसे किस वर्ष सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो के रूप में स्थापित किया जाएगा? या किया गया था, जाएगा नहीं, ये किया गया था। देखो क्वेश्चन फिर से सुनना, हाल ही में सार्वजनिक उद्यम विभाग को मिलाकर वित्त मंत्रालय का विस्तार किया गया। इसे किस वर्ष सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो के रूप में स्थापित किया गया था? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 1965। देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में जुलाई 2021 में बिक्री के लिए प्रस्ताव के माध्यम से सरकार निम्नलिखित में से 7.49 तक जो इक्वालिटी बेची, बताओ कौन सी कंपनी ने बेची? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, NMDC लिमिटेड। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में कौन सा राज्य 9 जुलाई से और 23 जुलाई 2021 तक रायथू भरोसा चेतन यात्रा आयोजन करेगा? आंसर करें आप सभी। आंसर करें आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में लोकपाल न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त जो दीपक वर्मा द्वारा हैदराबाद क्रिकेट संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आप सभी आंसर करें। कम टाइम में हम ज़्यादा कंटेंट आपको दे रहे हैं। ओनली सुपर क्विज चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करें इस वीडियो को। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, मोहम्मद अजरुद्दीन। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में केशव दत्त का जुलाई 2021 में निधन हो गया। वह निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित था? आंसर करें आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, हॉकी। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एक दवा निर्माण पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? आप सभी आंसर करें। हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एक दवा निर्माण पर कितने करोड़ रुपए का जो जुर्माना लगाया है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 10 करोड़ का। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में किसे G20 उच्च स्तरीय कर संगोष्ठी का आयोजन किया? आंसर करें आप सभी। आंसर करें आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, वित्त जो मंत्री है निर्मला सीतारमन ने। अब चलते अगले क्वेश्चन की। देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में भारत में 2025 तक अपनी भूमि सीमाओं के साथ कितने एकीकृत चेक पोस्ट होंगे? आप सभी आंसर करें। आंसर करें आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में किस देश ने मानवीय सहायता को 1 वर्ष के लिए विस्तारित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी? आप सभी आंसर करें, फटाफट आंसर करें। ओनली सुपर क्विज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, तुर्की। देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में किसके पास अब अध्यक्ष पद के बजाय मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंधक निदेशक का पद होगा? आप सभी आंसर करें। आंसर करें आप सभी।
इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, भारतीय जो जीवन बीमा निगम है उसके पास। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में वित्त मंत्रालय के तहत व्यय विभाग ने 17 पात्र राज्यों को कितने करोड़ के न्याय गमन के बाद राजस्व घाटा अनुदान की चौथी मासिक किस्त जारी की? आप सभी आंसर करें, आंसर करें आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 9,871। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में जुलाई 2021 में अर्थशास्त्र के लिए हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? जो 2021 का अर्थशास्त्र के लिए जो हम्बोल्ट रिसर्च जो अवार्ड है उससे किसे सम्मानित किया गया? आप आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, कौशिक बसु को। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में भारतीय सेना ने नियंत्रण रेखा के पास किस शहर में कैप्टन गुरजिंदर सिंह सूरी की याद में एक युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया? आप सभी आंसर करें, आंसर करें बच्चों, आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है गुलमर्ग, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में जुलाई 2021 में जिंका वायरस का पहला जो मामला किस राज्य में सामने आया? जिंका वायरस का जो पहला मामला है वो किस राज्य में सामने आया जुलाई के अंदर, जुलाई 2021 के अंदर? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, केरल में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की। देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में भारत और किस देश ने आभासी रूप से जुलाई 2021 में भारत और यूके के वित्तीय बाजार वार्ता की उद्घाटन बैठक की? आप सभी आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यूनाइटेड किंगडम। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में किस देश में 31 अगस्त 2021 को संयुक्त राज्य अमेरिका का सैन्य मिशन समाप्त होगा? आंसर करें आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, अफगानिस्तान में। देखो अगला क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में जुलाई 2021 में किस राज्य की सरकार ने राज्य के विभिन्न आवास योजनाओं के तहत 2 साल में 9 लाख घर बनाने का निर्णय लिया है? क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है। 2 साल में 9 लाख घर बनाएगी, ये बनाएगी कर्नाटक सरकार। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में जुलाई 2021 में किसने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के सीईओ के पद से इस्तीफा दे दिया? आंसर करें आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, मनु साहनी ने। देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में निम्नलिखित में से किसने अपने घरेलू देखभाल उत्पाद के लिए इन स्टोर वेल्डिंग मशीन शुरू करने की घोषणा की? हाल ही में निम्नलिखित में से किसने अपने घरेलू देखभाल उत्पादकों के लिए इन स्टोर वेल्डिंग मशीन शुरू करने की घोषणा की? आंसर करें आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में किस शहर में लाइव वेल्स केंद्र नामक एक नया विमानन नवीकरणीय केंद्र स्थापित किया जाएगा? आंसर करिए आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, मुंबई। अब चलते